नेक्स्ट जो फिफ्थ रूल है वो है चेन रूल। इंपॉर्टेंट रूल है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, इसको स्टार लगा लो। अवकलन को में ये आना ही चाहिए। ये आपको ट्वेल्थ की फिजिक्स में बहुत मिलेगा, इलेवंथ में भी कहीं कहीं जगह पर मिलेगा। ठीक है, ये आता है चेन रूल। ठीक है, चलो चेन रूल में क्या है आप देखते हैं, पेज चेंज करके देखते हैं चेन रूल में इतना क्या इंपॉर्टेंट आ गया कि आज हमको सीखना ही पड़ रहा है। देखो ये देखो चेन रूल में क्या होता है, अभी इसमें देखो e की पावर 2x का अवकलन करना है अपने को dx के सापेक्ष। देखो इसमें क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट क्या है, अपने को जो नहीं आता, देखो सबसे पहले अपने को e का मान तो आता है, लेकिन टू यार ये x क्या है ये मेरे को पता नहीं, ये x की वैल्यू कोई अज्ञात मान है इसलिए अपने को नहीं पता। तो अपने को जो नहीं आता उसे p मानो। अपने को e आता है लेकिन टू एक्स नहीं आता, 2x नहीं आता। ठीक है, ये पूरा a की वैल्यू है 2x, ये अपने को नहीं आता, तो अपने को 2x को क्या माना अपन ने p, तो e की पावर 2x को मैंने मान लिया, 2x को p मान लिया। ठीक है, अभी x के सापेक्ष साधारण अवकलन एवं गुणा में p का पुनः अवकलन, ये देखो इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे ध्यान से समझना। इसमें देखो क्या करना पड़ता है ना, इसमें होता है कि x के सापेक्ष साधारण अवकलन, देखो जो p होता है उसका x के सापेक्ष साधारण अवकलन मतलब dp अपॉन dx करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले e की पावर p वैसे के वैसे लिख दिया है। देखो ये रहा, मैंने आपको एक चीज याद करवाई थी, e की पावर कुछ भी हो, e की पावर x ही मान लो, चलो यहाँ पे 2x है तो e की पावर 2x मान लो, तो e की पावर 2x का अवकलन e की पावर 2x ही तो होता है ना, तो ये मेरा वही है e की पावर p 2x को हमने p माना है तो e की पावर p लिख दिया, इनटू में dp अपॉन में dx लिखा। देखो ई की पावर पी इंटू में ये देखो, ये मैंने डीपी अपॉन डीएक्स पता है क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला रखा है जो नहीं है उसको पी मानो और एक्स के सापेक्ष साधारण अवकलन कर लो और पी गुणा में पी का पुनः अवकलन कर लो। तो देखो ई की पावर एक्स का साधारण ई की पावर 2x का साधारण अवकलन ई की पावर 2x ही होता है, वैसे के वैसे लिख दिया मैंने, इंटू में पी का अवकलन फिर से करना है, ओनली पी का, ई की पावर 2x का नहीं, ओनली पी 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 मतलब 2x का, तो ये कर दिया। फिर थर्ड स्टेप आता है, वो आता है पी का मान रखे, जिसे देखो सबसे पहले पी का मान रखा तो ई की पावर 2x हो गया, इंटू में डी पी अपॉन डी एक्स हो गया, तो पी का मान रखा 2x आ गया फिर से। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन ई की पावर 2x वैसे के वैसे, क्योंकि कोई अवकलन नहीं है कि वैसे ही वैल्यू है, इंटू में देखो 2x का अवकलन dx के सापेक्ष, मैंने आपको बताया था टू तो एक नियत राशि है, बाहर निकाल लिया टू को, लेकिन x का x के सापेक्ष फिर से कितना आ गया, एक आ गया ना, तो ओनली टू बच गया, तो e की पावर 2x इंटू में टू, तो 2 e की पावर 2x बन गया। देखो इसको आप एक बार फिर से देखना, अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छे मतलब अच्छा मेथड है, इसको आप समझ लेना। ठीक है, नेक्स्ट एक पावर रूल और आता है 6th नंबर का पावर रूल। देखो इसमें क्या होता है इसमें होता है साइन एक्स की पावर 2 है, अपने को इसका अवकलन करना है, साइन एक्स की पावर 2। देखो अपने को साइन एक्स का पता नहीं, मतलब ये चीज नहीं आती, और जो नहीं आता उसको अपन क्या मानते हैं, पी मानते हैं। ठीक है, तो देखो अपन ने इसको ऐसे लिख दिया कि p की पावर 2। ठीक है, अपने को साइन एक्स का नहीं पता ना, इसलिए जो नहीं आता उसको अपने p माना, तो ये डी पी की पावर 2 अपॉन डी एक्स कर दिया। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले जो साधारण अपने को तरीका बताया हुआ है उससे इसको सॉल्व करो, 2 को आगे लाओ, ले आया p वैसे के वैसे, 2 में से एक गया, एक बच गया, लेकिन इनटू में p का फिर से अवकलन करना पड़ता है, जैसे ऊपर अपन ने किया था ना, ये रहा डी पी अपॉन डी एक्स, वैसे इसका भी फिर से अवकलन करना पड़ता है। देखो पहले इसका साधारण अवकलन कर दिया, फिर p का फिर से अवकलन करो, तो dp अपॉन dx, p की वैल्यू रखो, चलो देखो सबसे पहले यहाँ पर रखो 2p, ये दो में से एक गया तो एक बचा, तो p की पावर एक बच गया, तो 2 इंटू में p इंटू में d साइन x। देखो साइन x कैसे आया, क्योंकि जो p है उसका वैल्यू साइन x है, तो अपन ने यहाँ पर रख दिया, तो साइन x वैसे के वैसे बन गया। 2 p की वैल्यू साइन x इंटू में, अभी देखो साइन x का अवकलन dx के सापेक्ष, अभी अपने याद करवाया था साइन x का अवकलन cos x होता है, तो इसका ये आ गया, इसका ये आ गया, इसको सॉल्व करो तो साइन 2x बन गया। बताओ कैसे। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर एक ये आ रही है, मैंने आपको याद करवाया था कि साइन टू थीटा इक्वल टू क्या आता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये देखो वही है अपने को, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों की थीटा सेम है, देख लो याद रखना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा बन गया ना, तो ये वही है, ये वाला मैंने इसलिए आपको याद करवाया था, ये आगे और आएगा, बहुत आएगा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको याद रखना। तो यहाँ पे इसका आंसर हो चुका है। नेक्स्ट आपको मैं एक परिवर्ती का अवकलन, एक बार ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो आप देख लेना, वीडियो को रोक कर इसको आप कर लेना, और इसके बाद अपन नेक्स्ट जो है वो पढ़ेंगे, वो है परिवर्ती का अवकलन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, परिवर्ती का अवकलन।
देखो इसमें परिवर्ती का मतलब क्या होता है, देखो e की पावर p है, अब की बार देखो e की पावर p अपने को करना आ गया कि पहले e की पावर p का साधारण अवकलन करो, इनटू में p का फिर से अवकलन करो, तो e की पावर p का e की पावर p बन गया और dp अपॉन dx इसका साधारण अवकलन बन गया। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं। देखो अपन अपन साइन r का अवकलन dx के सापेक्ष, देखो यहाँ पर एक चीज चेंज हो रही है। मैंने आपको इतने अवकलन करवाए, उनमें ही जो x था यहाँ पर भी x था, लेकिन ये पहली बार कुछ अलग आया है। यहाँ पे अब की बार साइन के पास x नहीं है, इसलिए मतलब जो इसका और इसका अवकलन मैच नहीं खा रहा, तो इसका एक अलग तरीका होता है। ऐसी जब वैल्यू आपको दिख जाए ना, तो उसका अलग तरीका होता है। देखो इसको कैसे करते हैं सॉल्व। इसको करते हैं कि सबसे पहले जो जो मतलब दिया हुआ है उसका साधारण अवकलन करो। साधारण अवकलन साइन आर का साधारण अवकलन कोस आर, अरे जैसे साइन एक्स का कोस एक्स होता है, तो वो एक्स ही तो बदला है ना, तो एक्स की जगह आर रख दो, तो साइन आर का कोस आर, तो साधारण अवकलन बन गया। लेकिन इनटू में जो आर, जैसे ऊपर पी आ रहा था उसका फिर से एक बार अवकलन करना पड़ता था, वैसे यहाँ पर आर है तो आर का एक बार फिर से अवकलन करो। तो परिवर्ती का अवकलन कैसे करते हैं, पहले साधारण अवकलन इनटू में जो आर या पी जो भी है उसका एक बार फिर से अवकलन। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको आगे बहुत याद आएगी, तो एक बार ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी स्टार लगा लो, अवकलन का ये भी अच्छा मेथड है एक। ठीक है, नेक्स्ट चलो एक क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन में है कि मतलब यदि किसी ठोस गोले की त्रिज्या की वृद्धि समय के सापेक्ष 10 मीटर पर सेकंड है, तो गोले के आयतन में परिवर्तन की दर, ठीक है, गोले के आयतन में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष ज्ञात करो, जहां त्रिज्या 5 मीटर है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। आयतन, आयतन का फॉर्मूला अपने को पता है, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब गोले का क्या होता है, आयतन होता है। तो देखो इसका अवकलन करेंगे अपन, इसका पूरे का अवकलन करेंगे, तो कैसे करते हैं, देखो ये परिवर्ती का अवकलन नहीं आ गया, क्योंकि नीचे जो टी है, देखो समय के सापेक्ष बोला है ना, इसलिए सापेक्ष वाली राशि नीचे होती है, तो डी टी टी नीचे आ गया। ठीक है, तो इसका अवकलन करते हैं अपन। देखो इसमें क्या होता है, डी अपॉन में टी, देखो यहाँ पर आर आ रहा है लेकिन यहाँ पर टी आ रहा है, तो ये दोनों सेम आ रहा है क्या, जैसे वहां पर एक्स और एक्स आ रहा था, नहीं आ रहा ना, तो यहाँ पर टी और यहाँ पर आ रहा है, तो ये हो गया परिवर्ती का अवकलन, जो लास्ट अपन ने मेथड से सीखा था ना, मतलब अवकलन का, उससे क्वेश्चन होने वाला है। देखो कैसे करते हैं, इसमें क्या करते हैं, जब पहले पूरी राशि का साधारण अवकलन करो। देखो कैसे करते हैं, 4/3 नियत राशि है, बाहर निकाल लिया, पाई भी नियत होता है 3.14, इसको भी बाहर निकाल लिया, लेकिन अभी आर क्यूब बचा है, तो आर क्यूब का साधारण अवकलन कैसे करते हैं, देखो पहले वैसे के वैसे लिख लो, डी डी अपॉन डी टी आर का क्यूब। देखो अभी क्या होता है, 4/3 पाई बाहर निकला हुआ था, लेकिन अभी इसका भी एक बार साधारण अवकलन करना पड़ेगा ना, बाद में इनटू में अपन इसका फिर से अवकलन करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं, पावर आगे आ गई, पावर में से एक गया, 2 आ गया, आर वैसा का वैसा, इनटू में आर का फिर से एक बार अवकलन जो होता है डी आर अपॉन डी टी। यहाँ पे पावर को नहीं लिखते, क्योंकि इस पूरे का साधारण अवकलन करो, इनटू में जो आर होता है ना, आर उसका केवल अवकलन करते हैं। ये फिर से आपको एक बार पीछे आप जब देखोगे वीडियो को तो आपको समझ में आ जाएगा, पीछे अपन ने एक ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है। तो देखो इसको आगे जब सॉल्व करोगे आप, तो देखो 3 से 3 कट गया, जो जो वैल्यू कट रही है उनको काट दो, पाई यहाँ पर बच रहा है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी। देखो अभी 4 पाई आर की वैल्यू 5 दे रखा है, तो उसका स्क्वायर कर दो, इंटू में 10 कर दो, और डी आर, ये बड़ा 10 कैसे आया, क्योंकि डी आर अपॉन डी टी, देखो डी आर अपॉन डी टी क्या होता है, आर का कितने समय में परिवर्तन, और क्वेश्चन में बोल रखा है त्रिज्या की वृद्धि समय के सापेक्ष, तो ये इसके बारे में बोल रखा है। ये कितना बोल रखा है, डी आर अपॉन डी टी 10, तो डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू 10 रख दी है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1000 पाई आ जाएगा। ठीक है, इसको आप फिर से सॉल्व करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी अपन देखते हैं एक बार गति तथा अवकलन। देखो आपको 1D मोशन 2D मोशन में अवकलन के क्वेश्चन कैसे कैसे पढ़ोगे वो यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। देखो गति तथा अवकलन, स्थिति में परिवर्तन गति को प्रदर्शित करता है। अरे यार अपन ने देखा था ना, v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, तो ये वही है, कोई नई चीज नहीं है, तो ये वैसे ही है। तो x यहाँ पर स्थिति को बताएगी, यहाँ पर भी x आएगा आपको स्थिति को बताएगी, v आएगा चाल या वेग को बताएगा, a आएगा त्वरण को बताएगा, t आएगा समय को बताएगा। देखो क्वेश्चन में दे देगी अगर प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग के लिए समय कितना होगा, 0 0 0, प्रारंभिक शब्द आते ही यहाँ पर t बराबर 0 रख देना। ठीक है, अभी नेक्स्ट अपन देखेंगे प्रारंभिक त्वरण क्या है, प्रारंभिक त्वरण, तो फिर से प्रारंभिक त्वरण पूछ रहा है, तो t बराबर फिर से 0 रख देना। अभी बोल रहा है गति रुक जाना, अरे कोई गति रुक रही है उसका मतलब उसका वेग तो 0 हो रहा है ना, तो ये याद रखना। अगर ऐसी लाइन आपको क्वेश्चन में मिले, उसका मतलब बोलना चाह रहा है कि v बराबर 0 रखो। ठीक है, फिर आता है कंसेप्ट नंबर फर्स्ट। देखो कंसेप्ट नंबर फर्स्ट में क्या होता है, यदि x t के पदों में हो, x मतलब दूरी समय के पदों में हो, तो क्या करते हैं, देखो दूरी समय के पदों में, तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसको कि x माना दे रखा है कि दूरी जो है वो समय के पदों में ऐसे है, x बराबर टी स्क्वायर प्लस 2t+4, ये दे रखा है। तो वेग ज्ञात करना है, आपको पता है वेग बराबर क्या होता है, dx अपॉन dt होता है या नहीं, हाँ वही है चीज यहाँ पर। तो वेग बराबर dx अपॉन dt होता है। ठीक है, तो वेग dx अपॉन, अरे तू किधर जा रहा है, इधर आ जा।
है। तो ये देखो वेग बराबर डी एक्स अपॉन डी टी होता है, और जो डी एक्स के वैल्यू ये वाली पूरी तो टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस फोर लिखा हुआ है अपॉन में टी। देखो यहाँ पर टी 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 है और यहाँ पर भी टी है, इसका मतलब सेम से सेम का अवकलन हो रहा है। तो ये जो परिवर्ती का अवकलन है वो नहीं है, ये सेम से सेम का अवकलन है, आसान है। और ये प्लस वाले है, मतलब पहले एक का करो फिर प्लस दूसरे का करो फिर प्लस तीसरे का करो, तो वैसे ही करना है। ठीक है, इसको देखो कैसे करते हैं। पहले इसका अवकलन करो। देखो अवकलन में क्या होता है, टू आगे आ जाएगा, टी की पावर दो में से एक गया, एक बच जाएगा, तो टू टी बच गया, तो ये लग दिया सबसे पहले टू टी। ठीक है, फिर प्लस किया टू टी का अवकलन, अरे टू कांस्टेंट है बाहर, वैसे के वैसे लिख दिया टू, और टी का टी के सापेक्ष अवकलन कितना हुआ, एक, तो टू का टू बच गया। अभी फोर नियत राशि है, नियत राशि है तो नियत का टी के सापेक्ष अवकलन जीरो होता है, तो जीरो लिख दिया मैंने, तो ये आ गया, हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, यदि वेग टी के पदों में हो। देखो ये वैसे ही है, अब की बार एक्स टी के पदों में था, अब की बार वी टी के पदों में। ठीक है, त्वरण क्या होता है, ए डी वी अपॉन डी टी, तो वेग का अवकलन टी के सापेक्ष, तो ये वैसे ही है, ए बराबर डी वी अपॉन डी टी, वी की वैल्यू ये रख दी टी स्क्वायर टू टी, इसका जब अवकलन करेंगे दो आगे आ जाएगा, और ये दो टी टी का एक बन गया, तो ठीक है, दो का दो वैसे के वैसे है, तो टू टी प्लस टू है। ठीक है, आज को सॉल्व करना, ये भी सिंपल है। नेक्स्ट अपन देखेंगे वो है कि मतलब ये भी एक चीज है आपके लिए कि यदि यदि कोई कण इस प्रकार, एक क्वेश्चन है, देखो जो पीछे आपने इतनी चीजें पढ़ी ना उससे, तो देखो ये क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करना। मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, यदि कोई कण इस प्रकार गतिमान है जहाँ कण का विस्थापन x बराबर टू टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब हो तो ज्ञात करो। ठीक है, ये देखो ये क्वेश्चन है, मतलब इसको आपको एक बार खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, इसको खुद से सॉल्व करना है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सारे के सारे आपको बताए हुए हैं। बस आपको ये लिखना है कि वेग टी बराबर दो, मतलब टी का मान दो रखना, त्वरण ए बराबर ये, मतलब ये जो मान है अलग अलग उनके हिसाब से निकालना है। सब क्वेश्चन एकदम सिंपल है। ठीक है, ये आप कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे, यदि वेग v एक्स के पदों में हो तो त्वरण, अरे आपको फॉर्मूले पता है त्वरण का, एक फॉर्मूला और होता है कि ये देखो, ये इतना कोई रामलीला आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इसको देखो, ए बराबर क्या होता है, वी डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये एक त्वरण का एक फॉर्मूला निकालने का एक और फॉर्मूला बन गया त्वरण का, ये ए बराबर वी डी वी अपॉन डी एक्स। ये वैसे ये वी को पहले बाहर रख देना और वी का अवकलन एक्स से सापेक्ष कर देना, ये आपको त्वरण मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपको इस क्वेश्चन के इस फॉर्मूले के बेस पर आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो यदि कोई कण इस प्रकार गति करता है जहाँ वेग v बराबर फोर एक्स क्यूब, देखो v x की फलन में है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करें, तो त्वरण ज्ञात करो। देखो त्वरण का फॉर्मूला आपको आता है v डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो देखो इसमें v को पहले वैसे के वैसे रख दो, ये रहा v, ये रहा पूरा का पूरा रख दिया। फिर आपका पार्ट बोल रहा है कि x के सापेक्ष अवकलन करो v का, तो देखो v की वैल्यू ऐसे रख दी, x को नीचे रख दिया, तो ये पहले जो बाहर था उसको वैसे के वैसे रख दिया। अब की बार ये देखो, ये चार कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, एक्स की पावर तीन है, तीन आ गया आगे, एक्स तीन में से गया एक, तो बच गए दो, तो तीन एक्स स्क्वायर, तो इसको ये इंटू किया तो बन गया ये वाला 48 एक्स की पावर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये अवकलन पर बेस्ड क्वेश्चन है, आपको फिर से आ गया, तो ये है अवकलन के क्वेश्चन। नेक्स्ट अपन एक चीज और देखो कि अवकलन एवं वक्र में क्या संबंध होता है। देखो देखो आपको बता दूं एक चीज की, जो ढाल होता है ना, ढाल वो हमेशा अवकलन ही होता है। अरे अपन ने निकाला था ना टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, तो ये वैसे ही है, ढाल उसी को बोलते हैं टेन थीटा को ही, तो ये ऊपर लंब ये बटा आधार, ये वैसी चीज है। तो देखो लंब बटा आधार, ये समकोण त्रिभुज ऐसे ऐसे और एक ऐसी डंडी खींची तो ऐसे, तो लंब क्या होता है, यही तो होती है ना लंब। तो ये देखो x रखा है ऊपर लंब बटा आधार, आधार क्या है t, तो आधार क्या होता है, यही तो होता है ना। तो ये वाला एंगल जो आएगा यहाँ पर वो हो जाएगा लंब बटा आधार, तो टेन थीटा हो गया। तो ये वैसे ये ढाल बराबर dv अपॉन dt बनता है, ऊपर y वाली ये डायरेक्शन वाली चीजें रखते हैं, नीचे x वाली रखते हैं, तो ये ढाल बराबर क्या बन गया, dv अपॉन dt, और dv अपॉन dt होता है त्वरण होता है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं, जो अवकलन से कंप्लीट होने वाला है, लेकिन आपको जो दो तीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूंगा तो आपको एकदम आसान लगने लग जाएगा अवकलन। तो ये देखो एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और कर लो आप अभी। देखो इसमें क्या बोल रखा है, इसमें बोल रखा है यदि कोई कण एक्स टी वक्र के अनुदिश इस प्रकार गति करता है जहां एक्स टी स्क्वायर प्लस फाइव टी है, तो टी बराबर एक सेकंड व दो सेकंड पर ढाल ज्ञात करो। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, देखो क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी टी, ये ढाल ही तो होता है ना, डी एक्स अपॉन डी टी। अरे एक्स दे रखा है तो एक्स का ढाल क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी तो हो जाएगा ना, तो वो ढाल क्या बनेगा, वी, आपको पता है डी एक्स अपॉन डी टी वी होता है। नेक्स्ट अपन देखो यहाँ पर एक्स की वैल्यू रखो टी स्क्वायर प्लस फाइव टी, इसको जब सोल्व करोगे आप टू टी प्लस फाइव बन जाएगा, ये आपको अवकलन से सोल्व करना है, आपको सब आ जाएगा। ठीक है, सोल्व करके देख लेना। अभी टी बराबर एक सेकंड पर ढाल, देखो ये ढाल ही तो निकाला ना अपन ने, टू टी प्लस फाइव, तो यहाँ पर टी की वैल्यू एक रख के देख लो, दो इंटू में एक दो प्लस पाँच सात बन गया। अब की बार टी की जगह पे दो रख दो तो ये बन जाएगा नौ, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट एक लास्ट चीज बच रही है आपको, माइंड मैप। माइंड मैप समाकलन स्टार्ट करने से पहले एक माइंड मैप बता देता हूँ आपको। देखो इसमें क्या होता है माइंड मैप में, देखो माइंड मैप क्या होता है, माइंड मैप में होता है
एक्स वी और ए, एक्स मतलब दूरी, वी मतलब वेग, ए मतलब त्वरण। देखो एक्स का अवकलन करेंगे जिसको हम ढाल भी बोलते हैं, तो एक्स का ढाल होता है वी और वी का ढाल होता है ए। ये कैसे हो गया? ढाल क्या होता है यार? अभी आपको बताया था मैंने, डी एक्स अपॉन में डी टी। तो एक्स का डी एक्स अपॉन डी टी किया तो वी बन गया, वी का डी वी अपॉन डी टी किया तो ए बन गया। ये वही बात हो गई, एक्स का अवकलन वी होता है, ए मतलब एक्स का टी के सापेक्ष अवकलन वेग बनाता है दूरी का, और वेग का टी के सापेक्ष अवकलन जो होता है वो त्वरण बनाता है। तो ये सिंपल चीज़ है। तो ये यहाँ पर ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आप पढ़ेंगे समाकलन। समाकलन या अवकलन का ही उल्टा रूप होता है समाकलन, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे आपको अवकलन समझ में आया वैसे आपको इंटीग्रेशन समाकलन भी समझ में आना चाहिए। अभी कुछ बच्चे सोच रहे हैं मुझे तो अवकलन भी नहीं आया। अरे अवकलन नहीं आया तो वीडियो को वापस देखो, इस वीडियो में एक एक चीज़ बताई गई है, आपको चीज़ों को आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन चीज़ में समझाया पूरा गया है। आप बार बार देखोगे तो आपको बार बार समझ में आ ही जाएगा, और 2-3 बार देख लो वीडियो को, पूरा अवकलन आपको आ ही जाएगा। ठीक है, थैंक्स।